और अब सुनते हैं गोंडा में सीएम योगी 5वें चरण के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। यही तो होता था ना। यानी बिजली की भी जाति और मजहब होता था। हमारी सरकार के समय सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। बिजली के ट्रांसफार्मर के नाम पे पैसा तो नहीं देना पड़ता है, बिजली के कनेक्शन के नाम पे पैसा तो नहीं लिया जाता है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश से 2017 के पहले क्या राशन मिलता था क्या? आज तो राशन मिल रहा होगा ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का मिल रहा होगा ना। मिल रहा है? थोड़ा जोर से बोलो भाई, कोंडावासी कैसे बात कर रहे हैं? मिल रहा है ना। दाल मिल रही है, रिफाइंड तेल, नमक, कोई समस्या? भाइयों बहनों, हम लोग कोरोना कालखंड में हैं। कोरोना के नाते दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे हैं। कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को भी बचाने का जो कार्यक्रम चला, दुनिया ने उसकी सराहना की। हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आपका अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले ली है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे, क्या वे आपके शुभचिंतक थे क्या? याद रखना, कोरोना की तीसरी वेव को रोकने में वैक्सीन की बड़ी भूमिका थी। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली थी वे सुरक्षित हैं, और इसीलिए वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने। अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन भी ब्लैक हो जाता, गरीब को नहीं मिलता। लेकिन आज तो सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन हुआ है ना। जो लोग दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे ना कि अगर बीजेपी वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी वही जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आया था यहां पर कोरोना के पहले। कीर्तिवर्धन सिंह जी भी और प्रभात जी भी मेरे साथ में थे। गोंडा के बनटांगिया गांव, आजादी के बाद से जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई थी, उन गांवों को सुविधा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, मकान, राशन कार्ड, पेंशन की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं आजादी के बाद पहली बार उन्हें प्राप्त हुई। ये काम कांग्रेस, सपा या बसपा की सरकारें भी कर सकती थी। लेकिन भाइयों बहनों, इनके मन में गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी प्रदेश में, और उस सरकार ने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का।
वे आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर दंडाई और अपराधियों को संरक्षण देते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। और भाइयों बहनों, अकेले गोंडा जनपद में 99,900 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 99,900 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। भाइयों बहनों, हमारी संवेदना किसानों के लिए थी, हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। इसलिए हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हर थाना क्षेत्र में किया। हमने अवैध बूचड़खाने बंद करवाए और हमारा संकल्प था गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसान की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। आपके सामने फर्क साफ है। एक तरफ आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और दूसरी तरफ सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ गांव हो, गरीब हो, किसान हो या नौजवान या महिलाएं, इन सबके कल्याण और उनके उत्थान के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा दिखाई दिया? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था ना सपा की सरकार के समय। दंगे होते थे, थानों में हमले होते थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था। आज तो नहीं हो रहा। याद करिए, हम लोगों ने 2017 में जब आए थे तब हमने क्या कहा था? हमने तब कहा था राम राम हमारा ये राज्य नहीं चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर का काम हो रहा है ना? कोई संदेह है? ये काम क्या सपा के लोग करा पाते? बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा तो करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं। तो इस काम को रोकने वाले कौन लोग थे? कौन लोग रोक रहे थे? राम भक्तों पर गोली कौन चला रहे थे? सपा के लोग गोली चलाते थे, बसपा के लोग रोकते थे, कांग्रेस के लोग राम मंदिर पे ताला मरवाते थे। ये सच है ना? तो फिर इनको क्या वोट दोगे? ये लोग अब तो भाइयों बहनों इनके बहुरूपिया ब्रांड हैं। कांग्रेस यूपी में आती है तो यूपी में आपकी बात करती है, यूपी के बाहर जाती यूपी के लोगों को गाली देती है। उनके मुख्यमंत्री का एक बयान सुना ना भी आपने? कोई बयान दिया था ना उनके एक आदमी ने, उनके मुख्यमंत्री ने, और बयान क्या दिया था? यूपी वाले लोगों को हम आने नहीं देंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ के लोग जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कहां से जी? हमारे यूपी में इतना काम धंधा उनके लिए कर देंगे, हमारे जिले में इतना उद्योग लगा देंगे कि हमारा यूपी का कोई नौजवान यूपी के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि देश के निर्माण में, देश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देगा। हाँ, इसीलिए हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे उत्तर प्रदेश में। आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को और कहा है कि टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं वितरित होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने तय कर दिया है
कि 10 मार्च को आने दीजिए फिर से डबल इंजन की सरकार को। अब 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट पे स्मार्टफोन देंगे। और भाइयों बहनों, इसका खर्चा, जो डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा ना, ये खर्चा भी माँ बाप पर नहीं आने देंगे, ये खर्चा भी सरकार ही उठाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हर नौजवान को उसके लिए तैयार करेंगे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलता था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले गोंडा जनपद में 62,681 गरीबों को एक एक मकान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5,07,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मिल रहा है। भाइयों बहनों, सपा की सरकार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन उन्होंने बंद कर दी थी। हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और अकेले गोंडा जनपद में 1,42,300 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन, 60,200 से अधिक विधवा पेंशन और 19,600 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, एक और सरकार में रहकर सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाली, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, महिलाओं की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को रौंदने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और आप चिंता मत करिए, हमने विकास भी एक साथ रखा है और सरकार ने तय किया है। याद रखना, जो लोग गरीबों का हड़पते थे, जो लोग गरीबों के मकान का पैसा हड़प जाते थे, अन्नदाता किसानों की किसान सम्मान निधि का पैसा हड़प जाते थे, जो लोग शौचालय का पैसा और राशन का पैसा हड़प जाते थे, आज उन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कैसे चिन्हित करता है। इनके हित वाले मित्र पर जब बुलडोजर चलता है ना, वहां नोट की गड्डियां बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा ना। और इसलिए सरकार ने तय किया है, एक हाथ में विकास की छड़ी चलेगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का भी स्टीयरिंग पकड़कर चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। ये विकास का भी प्रतीक होगा और सुरक्षा का भी प्रतीक होगा। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, गोंडा जनपद की जब 60 सीटें आएंगी, ये 7 सीट आपके गोंडा जनपद में पड़ती हैं। मैं इनका नाम बोल रहा हूं। गोड़ा से प्रभात वर्मा, मनकापुर से श्री रमापति शास्त्री, तरफगंज से श्री प्रेम नारायण पांडे, करनेलगंज से अजय कुमार सिंह, कटरा बाजार से बावन सिंह, गोंडा से प्रतीक भूषण सिंह और महनौर से विनय कुमार द्विवेदी। ये
7 प्रत्याशी 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप गोड़ा से प्रभात कुमार वर्मा को चुनाव जिता के भेजेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से। इसकी पहली शर्त क्या है? चुनाव के दिन पहले मतदान सहमत है, करेंगे। मैं निश्चित होकर के जाऊं, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ संकल्प होकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई मुद्दे उठा दिए। एक बार फिर से बेटी की सुरक्षा को लेकर उन्होंने उठाया मुद्दा। उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से राशन का मुद्दा उठाया, जो पहले की सरकारों में नहीं दिया जाता था। उसके बाद एक बार फिर से कोविड वैक्सीन की डोज को लेकर उन्होंने लोगों को कहा कि हमारी सरकार ने तमाम प्रदेशवासियों को दोनों डोज मुफ्त लगाई।